भजन संहिता उसके 81 अध्याय के 10वें पद की अंतिम लाइन में लिखा है, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। परमेश्वर इस्राएल से वायदा करता है कि तू अपना मुंह पसार और मैं उसे भरूंगा। अर्थात तू मुझसे मांग और मैं तेरी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। और जब हम मत्ती रची सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 7वें पद की पहली लाइन को देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह भी कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, समझाते हैं अपने पर्वतीय उपदेश में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और जब हम इसी अध्याय के 11वें पद में जाते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। और इस प्रकार से यीशु मसीह स्पष्ट करते हैं कि वो और परमेश्वर पिता दोनों अपने मांगने वालों को जरूर से अच्छी वस्तुएं देंगे। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय के 20वें पद को देखते हैं, वहां पर एक मां का उल्लेख है। जब हम इसको मरकुस में देखते हैं तो वहां पर दोनों बेटों का उल्लेख है, पर यहां पर मां का उल्लेख है। मत्ती 20:20 में, जब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ उसके पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी, उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। और इस प्रकार से जब्दी की मां याकूब और यूहन्ना के लिए यीशु मसीह से निवेदन करती है कि तेरे राज्य में जब तू आएगा तो मेरे ये दोनों बेटे एक दाहिने और एक बाएं बैठे। और जब यीशु मसीह के सामने उसकी मां इस बात को रखती है, तब 23वें पद में लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। और यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि हे स्त्री और हे मेरे चेलों याकूब और यूहन्ना, तुम जो मांग रहे हो, जरूर से जिस प्रकार से मैं कष्ट उठाऊंगा और प्राणों को दूंगा, और तुम भी वैसा करोगे। वो कटोरा तुम पियोगे, लेकिन किसी को भी अपने दाहिने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं, ये पिता का अधिकार है। जब हम लूका उसके 12वें अध्याय के 13वें पद में जाते हैं, वहां पर एक पुरुष है जो कि यीशु मसीह से निवेदन करता है और उससे कहता है कि फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। और यहां पर एक व्यक्ति यीशु मसीह से निवेदन कर रहा है कि मेरे भाई से कहे कि वो मेरी जो संपत्ति है पिता की, वो मुझे दे दे, या मुझको मेरा भाग मुझको दे दे। और तब यीशु मसीह ने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? यीशु मसीह न्यायी है, लेकिन वो इन संसारिक बातों से अपने को अलग रखता है। उसका न्याय स्वर्गीय सिंहासन में मनुष्यों का होगा, वो मनुष्यों का न्याय करेगा। लेकिन पृथ्वी पर उसने उससे कहा, मनुष्य, मुझे किसने न्याय ठहरा दिया कि मैं तेरा न्याय करूं? और वो उसको उस भूमि के लिए कुछ नहीं कहते। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके
चौथे अध्याय के 10वें पद में जाते हैं, वहां पर यीशु मसीह सामरी स्त्री से कहते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। यीशु मसीह उससे कहते हैं, इस सामरी स्त्री से, कि तू यदि मुझसे, क्योंकि यीशु मसीह उससे बातचीत कर रहे थे और कहते कि मुझे तू पानी पिला, उससे मांगते हैं। और वो आश्चर्य करती कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है। और तब यीशु मसीह कहते हैं कि ये जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। और इस प्रकार से यीशु मसीह यहां पर स्पष्ट करते हैं कि वो क्या चाहते हैं, उसके लोग उससे किस प्रकार की मांग रखें। वो स्त्री अपने पुत्रों के लिए यीशु मसीह के दाहिने बाएं बैठने की मांग करती है। यीशु मसीह कहते हैं, ये मेरा काम नहीं। जब वो जवान भीड़ में से कहता है कि मेरे भाई से कहे कि मुझको भूमि का अंश दे दे या मेरी संपत्ति में से मुझको बांट दे, वो कहता है, मैं न्यायी नहीं हूं कि मैं संपत्तियां बांटूं। लेकिन सामरी स्त्री से कहता है, यदि तू उससे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। और आज हम इसी सवाल पर कुछ देर विचार करें कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह से क्या मांग रहे हैं। ये बहुत जरूरी बात है कि हम आत्ममंथन करें और इस बात पर विचारें कि आज अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी समस्याओं में, अपने जीवन के उतार चढ़ाव में हम यीशु मसीह से या परमेश्वर पिता से क्या मांग रहे हैं। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर एक बहुत सुंदर दृश्य है। 39वें पद से लिखा है, जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तुम मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और यहां का दृश्य हमारा बड़ा जाना पहचाना है। हम दुख भोग सप्ताह में गुड फ्राइडे के रोज यीशु मसीह की इस दूसरी वाणी पर अध्ययन करते हैं और इस पर विचार करते हैं। और यहां पर दो पात्र हैं। जब हम लूका 23:32 को देखते हैं, लिखा है, वे अर्थात यीशु और दो मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। यीशु मसीह के साथ दो कुकर्मी क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए साथ ले जाए गए। और तब जब ये तीनों क्रूस पर लटका दिए जाते हैं, यीशु मसीह बीच में है। एक तरफ एक डाकू या एक कुकर्मी है, दूसरी तरफ दूसरा कुकर्मी है। और तब ये बातचीत करते हैं, ये यीशु मसीह से कहते हैं। ये दोनों गलत व्यक्ति थे, समाज में ये अनुचित काम करते थे, इनका जीवन बहुत ही गंदा या कहें पापमय था। और हम नहीं जानते
कि ये यीशु मसीह को कब से जानते थे, पर यह निश्चय है कि ये यीशु मसीह को जानते थे। हो सकता है पकड़े जाने के पूर्व इन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना हो, या यीशु मसीह के सामर्थ्य के कामों को देखा भी होगा, क्योंकि ये तो निश्चय है कि ये यीशु मसीह को जानते थे और यीशु के ईश्वरत्व को समझते थे। इनको इस बात का भान था कि यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जिस प्रकार से वो हैं वो नहीं हैं, लेकिन यीशु मसीह एक अलग व्यक्ति हैं। और जहां तक वो इस बात को समझते थे कि यीशु मसीह मसीहा बचाने वाले हैं, और मृत्यु के पूर्व दोनों को ये अवसर मिलता है कि वो यीशु मसीह के नजदीक रहें। मृत्यु से पहले वो यीशु मसीह से कुछ फुट दूरी के टांगे गए थे और दोनों यीशु मसीह को देख सकते थे, उससे बात कर सकते थे, उसकी आवाज को सुन सकते थे। और यहाँ पर एक बड़ा अवसर इनके जीवन में आता है कि जीवन भर इन्होंने जरूर से यीशु मसीह को नहीं जाना था, यीशु मसीह के ईश्वरत्व को नहीं स्वीकारा था, लेकिन मृत्यु के पूर्व ये यीशु मसीह के बहुत नजदीक थे और इनको अवसर था कि ये यीशु मसीह से बातचीत कर सकें, और ये उसका उपयोग भी करते हैं। लिखा है, जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? वो प्रश्न करता है, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। वो यीशु मसीह से प्रश्न भी करता है और उसके बाद एक निवेदन भी करता है कि अपने आप को और हमें बचा। हम भी तेरे साथ क्रूस पर लटकाए गए हैं, तू भी बच जा और हमको भी बचा ले। अर्थात तू तो सर्वसामर्थी है और तू इस क्रूस से उतर सकता है, तू भी उतर जा और हमको भी इस असामयिक मृत्यु से बचा ले। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये व्यक्ति यीशु मसीह से सांसारिक जीवन मांग रहा है। वो ये चाहता है कि एक बार फिर वो संसार में जाए, उसके भोग विलास को और उसके आनंद को और उसकी सुख सुविधाओं को भोगे। वो ये चाहता है कि रोमी जो उसको दंड दे रहे हैं उनको लज्जित होना पड़े, यीशु मसीह उसको क्रूस पर से उतार दे, और इसलिए वो कहता है, तू भी बच जा और हमको भी बचा। और हम इसके बात कहने के तरीके से ये महसूस करते हैं कि उसके दिल में यीशु मसीह के प्रति कोई आदर नहीं था, ना उसमें परमेश्वर का कोई भय था। वो ना परमेश्वर से डरता था, ना उसके दिल में यीशु मसीह के प्रति आदर था। वो तो सिर्फ यीशु से संसारिक जीवन चाहता था, और इसलिए वो कहता है, तू भी उतर जा और हमको भी उतार ले। और हम देखते हैं ऐसे बहुत से लोग इस संसार में यीशु मसीह के नजदीक आते हैं, उसके सानिध्य में आते हैं और ये चाहते हैं कि उनके जीवन की समस्याएं, उनके जीवन की बीमारियां, उनके जीवन की असफलताएं या वो दुष्ट शक्तियां जो उन्हें परेशान करती हैं, यीशु मसीह उनके जीवन से अलग कर दे। उनको यीशु मसीह के ईश्वर से कोई मतलब नहीं, उनको इस बात से मतलब नहीं कि यीशु मसीह उनको कौन सी जिंदगी देने आया था। वो अपने संसारिक जीवन के लिए यीशु मसीह से लाभ चाहते हैं।
और उसके पास आते हैं। ये इस कुकर्मी का एक बड़ा सौभाग्य था कि मृत्यु के पहले वो यीशु मसीह के पास था। यीशु मसीह से बात कर सकता था, उससे बोल सकता था, उससे निवेदन कर सकता था, और वो कर भी रहा है। पर उसका निवेदन ये है कि मुझको संसारिक जीवन फिर से दे दे। मैं अभी मरना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि संसार में कुछ दिन और आनंद मनाऊं, सुख विलास में जीवन व्यतीत करूं। और यीशु से कहता है कि तू भी बच जा और हमको भी बचा ले। और उसी के विपरीत दूसरा व्यक्ति भी है, वो भी गलत काम करने वाला है। उसने अपने जीवन में गलत गलत चीजें की हैं, और इसीलिए वो कहता है कि हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। वो इस बात को स्वीकार करता है कि हम न्याय के अनुसार जो क्रूस पर लटकाए गए हैं वो ठीक ही है। हमने ऐसे काम किए हैं कि हम इस कठिन मृत्यु को प्राप्त करें। हमारे काम इतने गलत थे और इसलिए न्याय ने हमको क्रूस पर लटकाया है। लेकिन वो व्यक्ति इसके साथ साथ इस बात को भी प्रकट करता है कि वो परमेश्वर से डरता है। लिखा है 40वें पद में, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? वो अपने उस साथी से जो क्रूस पर उसके साथ लटकाया गया है, और शायद दोनों ने मिलकर समाज में बहुत से अनुचित काम किए हों, क्या क्या काम किए हम नहीं जानते, पर वो एक बात को कहता है, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? अर्थात इस व्यक्ति के जीवन में संसारिक राजा से, संसारिक न्याय का और संसारिक विधान का भय हो या ना हो, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का भय है। और इसलिए वो कहता है कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? और ये बात इसको भी प्रकट करती है कि वो इस बात को स्वीकार करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का अवतार है। परमेश्वर के रूप में जो परमेश्वर का रूप है वो यीशु मसीह है। और वो कहता है तू भी तो वही दंड पा रहा है जो यीशु मसीह को दिया जा रहा है, लेकिन वो कहता है हम तो अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। अर्थात वो इस बात को जानता था कि यीशु मसीह ने अनुचित काम नहीं किए हैं, उसको जबरदस्ती अनावश्यक रूप से शत्रुतावश इन लोगों ने क्रूस पर लटकाया है। और इसलिए वो अपने साथी को डांटता और कहता है ये परमेश्वर है, इससे तो डर, परमेश्वर से तू डर, और इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है। इसको कारागार में एक दिन भी नहीं रहना पड़ा, इसको कोई भी दोष सिद्ध नहीं किया जा सका, और तब वो यीशु मसीह की ओर मुखातिब होता है और यीशु से कहता है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। एक व्यक्ति कह रहा है कि तू भी उतारा और हमको भी उतार और हमको भी बचा ले, और दूसरा कहता है अब तो हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, और ये उचित भी है क्योंकि जैसे काम हमने किए उसका दंड तो हमको भुगत नहीं है, लेकिन इस जीवन के बाद भी जो जीवन है उसके लिए वो यीशु से कहता है, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तू स्मरण करना अपने राज्य में कि तेरे बगल में एक
गलत व्यक्ति क्रूस पर लटकाया गया था। वो इस बात को स्वीकारता है कि मैंने गलत काम किए और उसका दंड पा रहा हूं, और तू ईश्वर है, और यदि तू दया करेगा तो मैं इस दंड से तो नहीं बचना चाहता, लेकिन अनंत जीवन के उस दंड से जरूर बचना चाहता हूं, और वहां पर तू मुझको स्मरण करना। वो संसारिक जीवन नहीं चाहता है, वो संसारिक सुख विलास नहीं चाहता है। वो चाहता है कि इस जीवन के बाद जो जीवन है, उस राज्य में जब तू अपने राज्य में आए, क्योंकि यीशु मसीह का राज्य तो इस पृथ्वी पर था ही नहीं। उसने स्पष्ट किया था कि मेरा राज्य अभी इस पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चूंकि परमेश्वर का पुत्र था, उसका स्वर्ग में राज्य था। और जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और जब यीशु मसीह से कोई संसारिक नहीं लेकिन आत्मिक जीवन के लिए निवेदन करता है, प्रभु यीशु मसीह उसकी प्रार्थना को सुनते हैं। और 43वें पद में लिखा है, उसने उससे कहा, अर्थात यीशु ने उस कुकर्मी से कहा जो उससे निवेदन कर रहा है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह तुरंत जवाब देते हैं। पहले व्यक्ति ने उससे कहा, निवेदन किया, अरे क्या तू परमेश्वर का पुत्र नहीं, क्या तू मसीह नहीं, तू भी उतारा और हमको भी उतार, अर्थात संसारिक जीवन में तू भी प्रवेश कर फिर से और हमको भी प्रवेश करने दे। यीशु मसीह उसको कोई प्रत्युत्तर नहीं देते। लेकिन जब ये व्यक्ति जो उसी के समान कुकर्मी हैं, पर बड़ी नम्रता से, दीनता के साथ यीशु मसीह से कहता है, जब तू अपने राज्य में आए, उस राज्य में जो अनंत काल का है, वहां पर मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह तुरंत कहते हैं, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यह है मांग। हम प्रभु यीशु मसीह से संसारिक जीवन, संसारिक स्वास्थ्य, संसारिक सफलताएं, संसारिक लाभ और संसारिक उन्नति चाहते हैं, या हम उसके राज्य में प्रवेश करके उसके साथ रहना चाहते हैं। दो कुकर्मी हैं, दोनों को समान अवसर मिला हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि मुझको मौका नहीं मिला, नहीं तो मैं भी यीशु से जीवन मांग लेता, अनंत जीवन मांगता। लेकिन इस कुकर्मी को भी अवसर मिला, इसने संसारिक जीवन मांगा, और दूसरे कुकर्मी को भी अवसर मिला, उसने कहा तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और यीशु मसीह उसको तुरंत प्रत्युत्तर देते हैं। जब हम कुलुसी उसके 3 अध्याय में जाते हैं और उसके 2 पद को देखते हैं, वहां पर पौलुस कुलुसी की मंडली से एक बात को कहता है, एक चुनौती को देता है और कहता है, पृथ्वी पर ही नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। और आज ये घटना क्रूसित यीशु के सामने घटी, ये घटना हमको यही चुनौती दे रही है कि हम किस पर अपना ध्यान लगा रहे हैं। हमारा ध्यान संसारिक वस्तुओं पर है या स्वर्गीय। हम देखें, यूहन्ना और याकूब की मां अपने बेटों के लिए महिमा मांग रही थी, यीशु मसीह ने इनकार किया। एक युवा उससे संपत्ति के बंटवारे की बात कर रहा था, यीशु मसीह ने कहा मुझको ये न्याय नहीं करना है। लेकिन वो सामरी स्त्री से कहता है, यदि तू मुझसे मांगती तो मैं तुझको जीवन का जल देता। और यहाँ पर हम देखते हैं कैसे दो व्यक्ति, दो कुकर्मी, कोई भला काम करे नहीं है, लेकिन यीशु मसीह से बातचीत कर रहे हैं, उसके नजदीक हैं। एक संसारिक जीवन मांगता है, यीशु मसीह उसे जवाब नहीं देते। और एक कहता है जब तू अपने राज्य में आए, और यीशु मसीह कहते हैं तू आज ही मेरे साथ
स्वर्ग लोक में होगा। हम यीशु से क्या मांग रहे हैं? हमारी मांग क्या है? उसके वायदे पक्के हैं, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। लेकिन हम कौन सी, क्योंकि याकूब कहता है तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं, क्योंकि भली इच्छा से नहीं मांगते और चाहते हो कि उन बातों को भोग विलास में उड़ा दो। हम आज अपने मांग पर विचार करें। हम रात और दिन प्रभु से क्या मांग रहे हैं? यदि हम स्वर्गीय जीवन, स्वर्गीय आनंद, स्वर्गीय स्थान मांग रहे हैं तो निश्चय प्रभु देने को तैयार है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इन तमाम पात्रों के लिए जिनमें हमने देखा कि किस प्रकार से वो आपके पास आए और आपसे निवेदन करते हैं, और आप स्वर्गीय वस्तुओं को देने के लिए तुरंत प्रत्युत्तर भी देते हैं। आपने उस स्त्री से, जो कि समाज से बहिष्कृत थी, जिसको समाज के लोग स्थान नहीं देते थे, उससे कहा तू मुझसे मांग, मैं तुझे वो जल दूंगा जो कि तुझ में एक झरना बन जाएगा। और इस कुकर्मी डाकू से आप कहते हैं आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु जी, हमारी सहायता कर कि हम संसारिक चीज़ों में ना लिप्त रहें, उसमें ना डूबे रहें, उन्हीं को तुझसे ना मांगते रहें, लेकिन तुझसे उस अनंत जीवन को, उन स्वर्गीय वस्तुओं को मांगें और तू उनको देगा। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।